संसद में राहुल गांधी का माइक चालू था, फिर भी माइक बंद करने का लगाया आरोप। अब खुल गई पूरी पोल, खुद राहुल गांधी ने बंद किया था माइक, वायरल हो रहा वीडियो। राहुल गांधी ने खुद अपना माइक बंद किया तो बीजेपी ने लगा दी लंका। कहा राहुल को बोलने का पूरा मौका मिला लेकिन वो खुलकर बोलने में नाकाम रहे। प्रदर्शनकारियों पर चली पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। कहा गंभीर परिस्थितियों में सुरक्षा बलों के पास भीड़ नियंत्रित करने का विकल्प होना चाहिए। जिन भारतीय जवानों को देखकर सल्यूट करने खड़े हो जाते हैं सभी भारतीय, उन्हीं जवानों को दी गई गंदी गंदी गालियां। इसे सरकार, सुप्रीम कोर्ट और जनता नहीं करेगी बर्दाश्त। गंदी गंदी गालियों के अलावा दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए भारतीय सेना के जवान, कई जवानों के फट गए सिर और अब उन्हीं जवानों की दुनिया भर में बेइज्जती कर रहा विपक्ष। भारतीय जवानों पर गंदी राजनीति करके पूरे देश में खुद बेनकाब हो रहा पूरा विपक्ष, और जिसको अभी भी डाउट है उसे संसद की कार्यवाही के देखने चाहिए वीडियो। संसद और अदालत में गालीबाजों और पत्थरबाजों को बचा रहा विपक्ष, लेकिन जिन भारतीय जवानों को पीटा गया उन पर एक भी बयान नहीं दे रहा विपक्ष। प्रदर्शन में शामिल गालीबाज और पत्थरबाज विपक्ष के ही भेजे गुंडे थे, शायद इसीलिए गालीबाजों और पत्थरबाजों को बचाने की कोशिश कर रहा पूरा विपक्ष। जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर संसद में हो रहा जोरदार हंगामा, संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा विपक्ष। अब पूरे देश को समझ में आ गई जंतर मंतर प्रदर्शन की हकीकत। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन से पहले भी देश में हजारों प्रदर्शन हुए, लेकिन इस प्रदर्शन के अलावा किसी भी प्रदर्शन में नहीं हुई देश की इतनी बेइज्जती। अब पूरे भारत में गालीबाजों को पकड़ पकड़ कर मार रही देश की जनता। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे गाली वीरों के माफीनामे, फिर भी माफ नहीं कर रही जनता। भारत को नेपाल बनाने का नारा लगाने वालों की जमकर हो रही कुटाई। अब अभिजीत दीपके और पूरा विपक्ष मिलकर भी इन गुंडों को नहीं दे सकता संरक्षण। जंतर मंतर प्रदर्शन ने देश प्रेमियों के दिल को पहुंचाई गहरी चोट। सभी देश प्रेमियों के दिल में लगी है आग। जब तक एक एक गालीबाज को सजा नहीं मिलती तब तक शांत नहीं होगा गुस्सा। प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर बोला तगड़ा हमला। बोली लोकसभा में आकर जंतर मंतर आंदोलन और चढ़ावा चोरी पर जवाब दें अमित शाह। कॉकरोच पार्टी ने भी अमित शाह पर साधा निशाना। कहा इस पूरे मामले में अमित शाह की भूमिका की जांच होनी चाहिए और उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। असम में बाढ़ ने मचा दी भारी तबाही। अब तक 78 लोगों की मौत, 7 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग बेहाल। सरकार ने हर परिवार को 15,000 देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बाढ़ से मची तबाही के बाद 30 ट्रकों में भेजी राहत सामग्री। भोजन, कपड़े और दवाइयों से लदे ट्रक हो गए रवाना। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। पहले सभी सांसदों ने दिया चंदा, फिर जमकर हुई खींचतान। भारतीय हॉकी टीम की यूनिफॉर्म में केसरिया रंग को लेकर हो गया विवाद। प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। बोली यूनिफॉर्म और इतिहास बदलने से युवाओं की सोच नहीं बदलती। आज देश प्रेमियों को मिली बड़ी राहत। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी को गंदी गंदी गालियां देने वाली लड़की पर दर्ज हो गई एफआईआर। नोएडा में रहती है मेलोनी और पीएम मोदी को गालियां देने वाली लड़की। प्रदर्शन के बाद पूरा परिवार हो गया फरार। अब गालीबाज को खोज रही पुलिस। सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने मेलोनी और पीएम मोदी को गालियां देने वाली लड़की के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर। बोली देश को आग में झोंकने की गई कोशिश।